चैप्टर 11 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा था। आज एमसीक्यू करेंगे। बोला है द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या होगा? तो इंक्लाइनेशन मतलब कोई भी लाइन इस टाइप का अगर होता है, ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा ये पूछ रहा है। तो स्लोप क्या होता है? एम इक्वल टू टेन थीटा। जब एंगल दिया हुआ होता है तब टेन थीटा हम लोग यूज़ करते हैं। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, ये थीटा जो है ये 30 डिग्री, ये जो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो टेन 30 क्या हो जाएगा? 1/√3। तो एम मतलब स्लोप हो जाएगा 1/√3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 2 में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप 1। अच्छा, तो एंगल पूछ रहा है क्या होगा। तो माने यहाँ पर जैसे स्लोप पूछा था, अभी स्लोप 1 दे दिया, तो एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है टेन थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू 1 दे दिया, ये स्लोप मतलब ये एम 1 दे दिया, 1 इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या माने टेन थीटा क्या होने से 1 आएगा? 1045 का वैल्यू 1 है, तो फाइनली ये जो थीटा है वो 45 हो जाएगा, तभी ये 1 आएगा स्लोप। तो 45 डिग्री इंक्लाइनेशन है, मतलब लाइन जो है ये 45 डिग्री एंगल कर रहा है, इस टाइप का 45 डिग्री एंगल कर रहा है, तब ये आपका जो स्लोप होगा वो वाला 1 आएगा। ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू इतना इतना। तो अगर लाइन से हम लोग स्लोप निकलते हैं, पहले तो टेन थीटा माने थीटा से हम लोग निकले, अभी यहाँ पर पॉइंट दे दिया। पॉइंट से कैसे निकलते हैं? तो पॉइंट का वैल्यू है, पॉइंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला है। तो एम निकलने मतलब स्लोप निकलने के लिए ये दो पॉइंट अगर दिया हुआ रहता है तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो y2 क्या हो गया, मतलब ये x1, ये वाला x1, ये y1, x2, y2 ये है। तो y2 मतलब हो गया 2, तो 2 माइनस y1 मतलब माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -4 ऐसे दे देते हैं। फिर -6 माइनस x1 0, तो 0 हो गया। तो 2 + 4 बाई -6, तो ये 6 बाई -6, तो काटने से -1 आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा स्लोप। सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 3 का सी। अच्छा, इसका कितना हुआ था? बी ऑप्शन, 2 का बी। ठीक है, चलो नंबर 4 में देखते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इतना इतना, सेम चीज़ दिया है, तो एम कैसे निकाले? एम मतलब अच्छा स्लोप ही लिख देते हैं, एम और स्लोप एक ही हो गया। ठीक है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 ये वाला है, तो -2 लिखना है तो लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2। तो y2 -2, फिर -2, फिर ये -7 -3, तो ये आ जाएगा -2, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो ऊपर में 0 आ गया। 0 आने से नीचे में जो भी है 0 ही आ जाएगा, मतलब 0/-10 इक्वल टू 0 ही आता है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पैरेलल मतलब इस टाइप का कोई लाइन होगा, माने ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस का पैरेलल मतलब ये वाला, तो इसका पैरेलल जब होगा तो इसका बोल रहा है स्लोप क्या होगा। तो ये पैरेलल मतलब ये 90 डिग्री एंगल कर रहा है, तो 90 डिग्री एंगल मतलब टेन जो थीटा है वो 90 डिग्री, मतलब टेन 90 डिग्री है। तो टेन 90 क्या होता है? टेन 90 अनडिफाइन होता है। ठीक है, जो माने जिसका वैल्यू नहीं निकलता, माने जिसका वैल्यू मतलब ऊपर में है नीचे में 0 होगा, तभी ये अनडिफाइन होता है। तो ये अनडिफाइन हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का डी। मतलब टेन 90 जो है वो अनडिफाइन होता है, तो 99 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन या अनडिफाइन एक ही हो गया। ठीक है। अच्छा, 5 के बाद 6 चलते हैं।
स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस का अगर होता है तो क्या होगा देखिए, तो एक्स एक्सिस तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन है, ठीक है। ये लाइन अगर होगा तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब क्या, माने स्लोप क्या है, स्लोप है ये जो एंगल कर रहा है, मतलब ये लाइन जो इसके संग एंगल करता है ये वाला। तो ये पैरेलल लाइन होने से क्या होगा, ये एंगल माने ये जो लाइन है इसके संग ये उठेगा तभी तो ये एंगल करेगा, मतलब ये कुछ नहीं उठ रहा है, मतलब जीरो है। तो एम इक्वल टू टेन जीरो है, तो टेन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो स्लोप जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माने जब 90 डिग्री कर रहा है तब अनडिफाइंड, ठीक है, ये 90 डिग्री कर रहा है। और ये जब सेम है मतलब ये जीरो हो रहा है, माने एक्स के संग तो जीरो हो रहा है, एक्स के संग ऐसे 30 45 फिर ये 60 90 ऐसे करता है। तो 90 जब होगा तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन, और जब जीरो वाला होगा तो इसके संग ही है तो ये 10 जीरो होगा। तो 10 जीरो मतलब जीरो आ गया, ठीक है, 6 का ए। 7 में देखता है स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इतना इतना, इसका स्लोप निकालने बोल रहा है। तो वही सेम चीज ए y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये स्लोप होता है, स्लोप स्लोप m, ठीक है। तो वैल्यू बैठाते हैं -4 फिर माइनस तो +2 आ जाएगा, फिर 3 -3। तो यहाँ पर -2 ऊपर आया, नीचे में जीरो, जीरो होने से अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। तो ये नॉट डिफाइन या अनडिफाइन जो भी बोलिए, नीचे जीरो आ गया इसीलिए अनडिफाइन। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का डी, ठीक है। 8 में देखते हैं, 8 का में बोल रहा है द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ वाई इक्वल टू इतना इज। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसका इंक्लाइनेशन पूछ रहा है। तो हम लोगों को जो पता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी ये एक तो फॉर्मेट होता है जहाँ पर ये स्लोप होता है। तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन दिया हुआ है, तो y इक्वल टू इसके संग कंपेयर करना है, मतलब इसके संग इक्वल करना है। तो इसके संग इक्वल करने से क्या आ रहा है देखिए, तो यहाँ पर y तो y है, ठीक है, x यहाँ पर x ही है। तो m क्या हो गया, m ये सामने वाला चीज, मतलब m इक्वल टू 1/√3, और ये c इक्वल टू -5। तो c हम लोगों को चाहिए नहीं, यहाँ पर बोला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो यही स्लोप होता है, यही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। तो इसको डिग्री में निकालना है, तो स्लोप इतना आ गया। तो ये tan कितने का वैल्यू है, ये tan 30 का वैल्यू है। तो tan 30 मतलब स्लोप जो है इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो थीटा है वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 का बी, ठीक है। 9 में देखता है इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना इज, अच्छा स्लोप बोल दिया 2, ठीक है, एम इक्वल टू 2 बोल दिया, और इस पॉइंट से पास कर रहा है तो के का वैल्यू क्या होगा। तो इस पॉइंट से पास करने का मतलब एम इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो गया ये वाला, तो k माइनस 2 बाई 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। तो एम इक्वल टू यहाँ पर बोल दिया, ये 2 था m का वैल्यू, तो 2 इक्वल टू k माइनस 2 बाई, ये m का वैल्यू बैठा है और ये कैलकुलेशन कर रहा है। तो नीचे में आ जाएगा -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -4 आ गया, k -2, तो ये 2 इधर आ गया, तो 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा -2, k का वैल्यू -2, बी ऑप्शन 10 का 9 का बी, ठीक है। 10 में देखता है द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू इतना इतना। तो इसका स्लोप पूछा, तो कोई भी पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है तो उसका ये अगर m1 होता है ये m2 होता है, तो ये दोनों स्लोप इक्वल होगा। जब पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल होता है, लेकिन जब परपेंडिकुलर लाइन होता है तो स्लोप क्या होता है, माने इन दोनों का, माने ये अगर m1 है m2 है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। मतलब क्या हो गया, कोई भी m1 इक्वल टू 1 m2 सामने माइनस रहेगा, मतलब क्या हो गया रेसिप्रोकल, माने माइनस माने साइन चेंज करके रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। दोनों दोनों का अगर परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग को यहाँ पर पैरेलल बोला है, पैरेलल मतलब दोनों का ये आपका
स्लोप एक ही होगा। तो ये लाइन का, ये जो पासिंग थ्रू बोल रहा है, ये लाइन का स्लोप और जो दूसरा लाइन है पैरेलल लाइन है उसका स्लोप एक ही होगा। तो मतलब इसका स्लोप निकालने से ही हो जाएगा। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ये लाइन का स्लोप। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 हो गया 7 माइनस 0 और इधर -3 -6। तो 7 बाई ये हो गया -9। तो ये आपका स्लोप हो गया। तो ये इस लाइन का स्लोप मतलब ये जो पैरेलल लाइन है उसका भी स्लोप सेम होगा। तो 7 बाई -9, तो -7/9 ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा 10 का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू इतना। अभी ये स्लोप दिया परपेंडिकुलर, जो हम लोग ये ऑप्शन बोले मतलब ये आपका माने वो जो लाइन दिया है उसका एम अगर होता है तो -1/m2 दूसरा का लाइन का ये होगा, तो स्लोप होगा। तो इस लाइन का पहले निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 5 -3 -2, तो ये आ जाएगा कितना 1/-5। तो ये अगर एक का स्लोप होगा तो परपेंडिकुलर जो होगा माने ये समझ लीजिए ये एम है, ठीक है। तो इसका स्लोप जो है ये दिया है -1/5। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, एम जो 2 है या m1 है जो दूसरा लाइन है, या परपेंडिकुलर p दे देता है। तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल माइनस रेसिप्रोकल मतलब ये जो हम लोग अभी किए हैं, ये अगर -5/1/5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा होके मतलब रेसिप्रोकल होके माइनस होगा तो मतलब 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये एम आया, m1 इसको पकड़ लेते हैं। तो दूसरा जो लाइन है m2 ये परपेंडिकुलर है बोला, तो इन दोनों का इनटू ऑलवेज -1 होता है। तो ये इसका वैल्यू जो है ये आया, तो -1/5 इक्वल टू -1 इधर m2। तो फाइनली m2 इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, ये ऊपर उठ गया, तो फाइनल ये आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आपको समझना है कैसे निकालना है, वही बात है। ठीक है, तो फाइनल 5 हो गया। ठीक है, 11 का 5। ठीक है, चलो 12 में देखते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ये, तो ये जो लाइन दिया हुआ है ये इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्मेट में हम लोग लेंगे इसको, तभी हम लोग को ये स्लोप निकल जाएगा। और स्लोप होने से पैरेलल लाइन का भी स्लोप निकल जाएगा, सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन बोला है। तो ये m जो होगा, ये भी दूसरा जो पैरेलल लाइन है उसका भी स्लोप एक ही होगा। तो इसको ये फॉर्मेट में लेना है। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले y रखना है, बाकी इधर लेके जाना है। तो y को रख दीजिए, बाकी इधर लेके जाइए। तो इधर आने से -3x -7, माइनस नहीं +7। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब y का कोफिशिएंट कुछ नहीं चाहिए। तो ये 2 को हटाना है, 2 को हटाएंगे कैसे, 2 से डिवाइडेड करेंगे पूरा को। तो 2 से डिवाइडेड कर दिया पूरा को, तो ये 2 ही हट गया। तो -3/2 x प्लस 7/2। तो ये आपका y इक्वल टू mx प्लस सी ये फॉर्मेट से मिल गया। तो m इक्वल टू कंपेयर करने से -3/2 आ जाएगा। तो पैरेलल लाइन मैंने इसका तो स्लोप ये हो गया, और पैरेलल का भी सेम होगा, तो -3/2 सी हो जाएगा। सी ऑप्शन 12 का सी। ठीक है, 12 का सी आया था, तो हाँ ठीक है। 13 में देखते हैं, बोले स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मेट में लेना है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्मेट लेंगे, ये स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो y इधर रखेंगे, बाकी इधर लेके जाएंगे। तो -2y इक्वल टू -x +1। ठीक है, जस्ट x को इधर शिफ्ट किया। अभी माइनस यहाँ पर ओनली माने ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और ये कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए। तो -2 से डिवाइडेड कर देते हैं, -2 से डिवाइडेड कर रहे हैं, -2 प्लस -2। तो ये कट के
ये तो y हो गया, और इधर ये माइनस माइनस कट गया तो हाफ x आ गया, और इधर माइनस ये आया। तो अभी ये इक्वल टू कंपेयर अगर करेंगे इसके संग, तो m इक्वल टू होता है तो x के कोफिशिएंट मतलब ये वाला, तो m इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये आपका स्लोप आ गया, हाफ हो गया स्लोप। अच्छा, ये वाला ही 2 था शायद, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 13 का सी, ठीक है, ये 2 था, सी ऑप्शन, ठीक है। 14 में देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर भी स्लोप ही निकालना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना है। तो ये m निकालना है, स्लोप निकाल के इसके m के संग tan थीटा कर देंगे। तो ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y को रहने दीजिए इधर, और ये इधर लेके जा रहा है -3x माइनस प्लस 1। तो यह -1 है, तो इसको 1 करना है, माने पॉजिटिव करना है हम लोगों को। तो इसके संग इक्वेट करना है, मतलब इसके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तो माइनस से एक तो डिवाइडेड कर देते हैं, -1 से डिवाइडेड कर देते हैं, -√3x बाई -1। ये वाला माइनस यहाँ पर दे देता है, -√3x बाई -1 प्लस 1/-1। तो ये -1 कट गया, तो y इक्वल टू, और ये माइनस कट गया तो 3x प्लस ये -1। तो अभी ये वाला स्लोप होता है, तो m इक्वल टू आ गया √3, और m का वैल्यू tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा किसका वैल्यू है, ये √3 का tan 60 का वैल्यू है। तो tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा इंक्लाइनेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 14 का सी। 15 में देखते हैं, बोला है इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन 45 एंड इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड द पॉइंट एट द पॉइंट। वाई एक्सिस में मतलब इस टाइप का कोई लाइन है जो वाई एक्सिस में ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 0-4 यहाँ पर कहीं होगा, 0-4 ये यहाँ पर है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन इस टाइप का है, मतलब इस टाइप का हो गया पॉइंट, ये 45 डिग्री है। तो हम लोगों का जो ये पॉइंट, माने पॉइंट और स्लोप जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, माने ये एक तो पॉइंट है और एक तो स्लोप है। तो y माइनस y1, ये फॉर्मेट आपको जानना पड़ेगा पहले, x माइनस x1, ये आपका फॉर्मेट है जो स्लोप और वन फॉर्म, माने वन पॉइंट और स्लोप का जो फॉर्मेट है, इक्वेशन निकालते हैं उसका फॉर्मेट है। तो y तो y ही रहेगा, x1 क्या, माने ये वाला x1 होता है और ये वाला y1 होता है। और ये जो है ये tan थीटा का वैल्यू tan 45 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो m का वैल्यू फाइनली 1 है, माने स्लोप जो है वो 1 है, और ये पॉइंट है। तो y तो y रहेगा, y1 क्या हो जाएगा -4, तो -4, m इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 x माइनस ये 0 है x1, तो ये 0 बढ़ गया। तो फाइनली y प्लस 4 इक्वल टू x। तो एक तरफ लेके जाइए, यहाँ पर फॉर्मेट देख लीजिए, जो ठीक लगेगा वो कहिए। अब सब कांस्टेंट इधर है और इधर लेके जाएंगे, तो x इधर, माने ये वाला इधर लेके जाते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये फॉर्मेट ही होना चाहिए, देख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ए ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, ठीक है। 16 में देखते हैं, द पॉइंट लाई ऑन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इससे इसको सेटिस्फाई करेगा, ए और 2a, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। मतलब ये लाइन अगर ऐसे समझ लीजिए, ये लाइन है तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं लाइन कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो यहाँ पर बैठाएंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब ये बैठाने से यही आएगा। तो ए और बी का वैल्यू बैठाना है, वाई एक्स और वाई का वैल्यू बैठाना है। तो एक्स ये है, ये वाई है, तो एक वाई इक्वल टू 2a 3 इंटू ए माइनस 6। तो इसको इधर लेके जाते हैं, 3a इक्वल टू -6। तो ये वाला a माइनस, तो ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अच्छा, ये MCQ ख़त्म हो गया। दूसरा जितने जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।